राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। किसी के पाँव की मिट्टी अगर आपको मिल जाए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, युवक युवती कोई भी हो, तो उसको कर सकते हैं पूरी तरह से अपने बस में। एक यहाँ ऐसा ही प्रयोग लेकर के आया हूँ आप लोग के पास। इस प्रयोग को आसानी से किया जा सकता है। बारीकी से एक एक स्टेप को आपको समझना है। वशीकरण का प्रयोग किसी को अपने बस में करके अपनी इच्छा उससे मनवाने के लिए किया जा सकता है। आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा वो करेगा। वशीकरण का ये प्रभाव है। मगर भूल करके भी हमारे द्वारा बताए गए किसी प्रकार के टोटका मंत्र यंत्र का दुरुपयोग कदापि न करें। यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई बढ़ते बढ़ते लग रहा है कि ब्रेकअप हो जाएगा, या पति पत्नी में काफी दूरियां बढ़ती जा रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते वैमनस्यता इतनी बढ़ जाती है कि मानो रिश्ता चल ही नहीं पाएगा, रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, तलाक तक की नौबत आने वाली है। या ऐसा न भी हो, ईश्वर न करे कि आप लोग के जीवन में कोई दुख का सामना करना पड़े। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अपने तमाम दर्शकों के लिए जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनका रिश्ता कदापि न टूटे, उनका प्रेम बना रहे, उनके जीवन में कभी वियोग ना आए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि प्रगाढ़ता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वहां पर हमारे द्वारा बताया गया इस प्रकार का प्रयोग करें। भूल करके भी इसका दुरुपयोग नहीं करना है, किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है, चीट नहीं करना है, हानि या क्षति नहीं पहुंचाना है। और जब भी आप किसी भी उपाय का प्रयोग करते हैं, मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का, तो एक बात आपको ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है। अगर एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता नहीं मिलती है, सीधी सी बात है। और एनर्जी बैलेंस है तो प्रयोग में सफलता मिलती है। तमाम भाइयों बहनों माताओं का प्रश्न होता है कि फला कार्य में हमको सफलता नहीं मिली, हमने यह टोटका किया, इस मंत्र का प्रयोग किया, इस उपाय का प्रयोग किया, लाभ क्यों नहीं मिला। अगर लाभ नहीं मिला है तो आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो बिना एनर्जी को रीड कराए, बिना एनर्जी को चेक कराए आप प्रयोग करते हैं तो पता नहीं आपको सफलता मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन अगर एनर्जी को चेक करा के आप कोई प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप एनर्जी नहीं अपना रीड कर पा रहे हैं तो अपना तुरंत खींचा फोटो, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं उसका कोई तत्कालिक या कोई लेटेस्ट फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। एक बात और, अनर्गल लोग व्हाट्सएप पर मैसेज न करें और न कॉल करें। जो सीरियस पर्सन है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, वह मैसेज करें। टाइम पास के लिए आप मैसेज करते हैं तो इतना समय नहीं होता है। 20 से 25 हजार लोगों का मैसेज एक दिन में पढ़ पाना आसान बात नहीं होता है। मेरा कई घंटा लॉस हो जाता है आप लोगों के फ़ोन कॉल का जवाब देने में और व्हाट्सएप पर मैसेज रीड करने में। दूसरी बात यह है कि हमसे जुड़ने के लिए फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। फ़ोन कॉल उठता नहीं है, आप लोग के मन में कष्ट होता है कि आपका फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है। मोबाइल साइलेंट रखना पड़ता है, बहुत सारे कॉल आते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर आप कर देंगे तो जो सीरियस पर्सन होंगे उनको मैं समझ जाऊंगा कि वो सीरियस पर्सन है, तो मैं उनका जवाब दूंगा और उनको मैं समय दूंगा तो वही कॉल करें। और जो सीरियस पर्सन नहीं है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। बहरहाल हम अगले कदम की ओर चलते हैं। दूसरा उपाय, दूसरा ध्यान देना है आपको, प्रयोग पर आपको टोटली विश्वास करना। यदि आपको विश्वास नहीं है किसी प्रयोग पर तो कोई प्रयोग करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी, और विश्वास है तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो एकांत में करें, किसी का टोक नहीं लगे, या कोई ना पूछे यार तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, न किसी की नजर पड़े, न किसी का टोक लगे, और एकांत स्थान का चयन करना है। जब भी आप प्रयोग करने जाएं आपका मन बिल्कुल शांत हो, चेहरे पर मायूसी ना हो, अंदर से मुस्कुराहट का भाव होना चाहिए।
आप दूसरे को बस में करने जा रहे हैं या दूसरे को बस में करने जा रही हैं, तो अपने ऊपर आपका विश्वास तो होना चाहिए, अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास होना चाहिए। उसके बाद आप प्रयोग करेंगे, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या ध्यान देना है, अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है, तत्पश्चात कोई प्रयोग करना है। इष्ट कौन होते हैं? जो जिनको आप पूजते हैं, जिनको आप मानते हैं, वही आपके देवता होते हैं। अगर आपको नहीं पता है इष्ट आपके कौन है, तो आपकी हस्तरेखा से, आपकी कुंडली से, डेट ऑफ बर्थ से यह कंफर्म हो जाता है कि आपके इष्ट कौन है। बहरहाल जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम जप करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के यह काम करें। उसके बाद आपको अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें। आपको सफलता नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक गुरुदेव के अभाव में अगर आप कोई प्रयोग करते हैं तो भी आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु नहीं है तो गुरु की खोज करिए, गुरु बनाइए, तब जाके आप प्रयोग करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर फिर भी आपको गुरु नहीं मिलते हैं तो आप घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। इस प्रयोग में एक मंत्र की आवश्यकता है। पहले मंत्र को जरा ध्यान से देख के सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। काला कलुआ 64 बीर ताल भागी तोर, जहां को भेजू वहीं को जाए, मांस मज्जा को शब्द बन जाए, अपना मारा आप दिखाओ, चलत बाण मारो, उलट मूठ मारो, मार मार कलुआ तेरी आस चार, चौमुखा दिया मार बादी की छाती, इतना काम मेरा न करे तो तुझे माता का दूध पिया हराम। यह मंत्र है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जरा विधि समझ लीजिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इस मंत्र को याद करना है और उसके बाद जिस भी स्त्री या पुरुष को अपने वशीभूत करना चाहते हैं उसके बाएं पांव की मिट्टी ले लें। उसके बाद इस मिट्टी को इस मंत्र द्वारा 21 बार अभिमंत्रित कर लें और मिट्टी को अभिमंत्रित करने के लिए आप यह करें। मिट्टी अभिमंत्रित कैसे करना है? मिट्टी को अपने दाएं हाथ में रख लें और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठें और ध्यान रहे कि शाम के समय आप इस कार्य को कर सकते हैं। किसी का टोक नहीं लगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें और मिट्टी की तरफ फूंक लगाएं। ध्यान रहे कि इस प्रकार आप 21 बार मंत्र को पढ़ें और प्रत्येक मंत्र जाप के बाद मिट्टी पर फूंक लगाएं। इस प्रकार से मिट्टी अभिमंत्रित हो जाता है। लेकिन ध्यान दें, इस कार्य को आप घर पर ही कहीं एकांत स्थान पर करें, तभी यह संपूर्ण होगा। वहीं अंत में इस मिट्टी को उस व्यक्ति के सिर पर डाल दें जिसे बस में करने के लिए आपने यह किया है। यह मिट्टी में से थोड़ा सा हिस्सा जिसके भी सर पर फेंक देंगे, आप हल्का सा फेंक दें, स्पर्श करा दें, टच करा दें, वह तुरंत ही आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बन जाएगा या बन जाएगी और वो अपना सब कुछ आपको सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा या तैयार हो जाएगी। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कोई समस्या हो या इस प्रकार की समस्या हो या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है। पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।